दिन में तो मैं भूल गई थी कि ऐसा कुछ करना है, फिर अचानक से मुझे दोपहर के बाद याद आया, काम हाँ। करते करते ऑफिस में। फिर मैंने हम्म। ना जस्ट ऐसे ही 2 मिनट के लिए बैठ के बोलने लगी और फिर पता नहीं सडनली बहुत अच्छा हो गया मूड, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसा लगा कि अरे वाह। और फिर मैं हम्म। घर थी ना, मतलब मैंने उसका 100 से भी ज्यादा लिखा, मुझे बहुत मन किया वाओ। कि मुझे लिखना है करके, तो मैं लिखते गई लिखते वाओ। गई लिखते गई करके वाओ, ऑसम तीन ऑसम। 3 पेजेस भर गया, फिर भी लगा कि और भी चीजें जिसको मैं लिख सकती हूँ। आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव विंडो, आई लव डोर, आई लव गुलाब जामुन, आई लव फेस वॉश, और लिखते 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 और कुछ लिख सके। वाओ, ऑसम ऑसम। मेरा तो अच्छा, समवन एल्स वांट्स टू शेयर। हाँ, कि जिसने लिखा तो दिस इज ऑसम श्वेता जी, सीरियसली अमेजिंग। अच्छा, किसी ने मन में किया उसको? मैंने क्योंकि मन में ही किया था, और मन में करने से मुझे लिखने का बहुत इच्छा हो गया ना, सोच के इतना अच्छा लगा था, लिख के कितना अच्छा लगेगा, तो लिखते गई बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप देखो, जिन्होंने नहीं किया है, टेक अ क्यू फ्रॉम श्वेता जी। इन्होंने जो लिखा उनको कितना अच्छा लग रहा है, यू कैन सी फ्रॉम अ फेस। हाँ, आई थिंक आपके चेहरे से ही वो पता चल रहा है। व्हाट आई डिड वाज, आई वाज ऑन द रन टुडे, ऑन द मूव। तो मन में ही कर रहे थे, बट आई वाज थिंकिंग इतनी सारी चीजें हैं हम जो कर रहे हैं, ये पक्का 100 तो नहीं हुई हैं। हाँ, लाइक क्या होता है ना, व्हेन यू आर थिंकिंग, तो क्या होता है, थोड़ी देर करते हैं, देन वी गेट हाँ ऑक्यूपाइड इन समथिंग एल्स, कि पास में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। फिर इन ऑफिस तो कुछ उसकी कुछ बातें ध्यान में आ जाती हैं। आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो कुछ सडनली किसी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो व्हेन यू आर राइटिंग, तब उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट आता है। या तो आप बैठ के एक जगह सोच रहे हो खाली, अगर आप कुछ काम करते करते संग में इसको करेंगे तो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो वॉट यू डिड वॉज वंडरफुल। आपने लिखा एंड यू रोट 100, एंड यू फील आप और भी लिख सकते थे। तो सो ऑसम। या, सो प्लीज आप सब भी ये करिए, एटलीस्ट मन में तो उसको बोलना स्टार्ट किया करिए, जैसा रॉन्डा बर्न ने कहा है। ओके। एंड डिड यू जस्ट चेक योर फीलिंग्स, डिड यू चेक योर थॉट्स, कि आज आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, जो बोल रहे हो उस पर आपने थोड़ा ध्यान दिया? डिड यू डू दैट? हम्म। हाँ, मतलब कुछ कभी कभी लगा बोलते बोलते कि नहीं ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलना है। कभी होता है ना कि कुछ डिस्कस करते करते ऑफिस में कुछ बात हो रही है और समझ में आया कि नहीं ये तो गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे से ओके, वेरी मतलब नाइस। खुद तो रियलाइज हो रहा था करके, इसलिए यस यस, वेरी गुड श्वेता जी। अच्छा देखिए, बाकी जन, आप आंसर नहीं कर रहे हो, इट इज ओके, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, तो आपके पास आंसर होगा और आपको शेयर करने का मन करेगा। या दैट इज हाउ इट इज, लाइक यू वांट टू शेयर, अरे हाँ हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसे किया, इट वाज सो डिफरेंट। इसके पहले हम खाली सुनते थे, लोग शेयर कर रहे थे, आज जब हमने किया तो आई कुड फील इट, एंड आई कुड फील द पॉजिटिविटी और द चेंजेस इन माई थॉट प्रोसेस, या माई इमोशंस, माई फीलिंग्स। तब आप उसको शेयर भी करोगे। ओके, तो प्लीज, टुमारो इज अ संडे। अगर आपको अभी भी मन है, आफ्टर द सेशन यू कैन जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप, आप मन में ही सोच सकते हो कि हाँ, आज के ही दिन में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई। थैंक यू भी नहीं बोलना है आपको, एटलीस्ट आप खाली इन चीजों को गिनो जो आपको अच्छी लगती हैं। यस, आपने देखा है, आप अपने लव्ड वन की अच्छी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो ना, कि हस्बैंड का क्या फेवरेट कलर है, वाइफ की क्या फेवरेट कलर है, उसका कौन सा फेवरेट परफ्यूम है, उसकी कौन सी फेवरेट डिश है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, बट खुद के बारे में वी मे नॉट नो। या लाइक आई टेल यू, बहुत दिन तक हम, इनफैक्ट अभी भी मेरे को सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। कोई मुझे पूछता है ना फेवरेट कलर, तो आई डोंट नो, आई लाइक सो मैनी कलर्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। या, हमको हमारी फेवरेट चीज़ खुद को तो पता होनी चाहिए पहले। लाइक इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आर यू द फर्स्ट वन टू ऑर्डर फॉर योर सेल्फ, या जो सबके लिए आ रहा होता है आप वही भी आप भी खा लेते हो? आप अपनी प्रेफरेंस देते हो कभी? हम्म क्या एटलीस्ट आपको पता है कि आपको क्या पसंद है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी नो वॉट वी लव। और जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, एंड वेन वी विल रीड इट इन दिस बुक ओनली, वेन वी स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू आवर सेल्फ, others will also start giving importance to us. Yeah. So thank you Shweta ji for this sharing, and I hope many of us do these practices and reap the benefits. हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लाइफ अच्छी होगी। यस। हाँ, मैंने आज किया प्रिया। ओके। हम्म। आज मैं बाहर गई थी और मेरा 6 जन हम लोग साथ में थे। हम्म। तो मैंने सबने साउथ इंडियन मंगाया। तो हम्म। मुझे तो सबके साथ हाँ हाँ बोलना पड़ता है ना हमेशा। मैंने बोला हम्म। नहीं, मुझे थाली खाना है, बहुत भूख लगी है। हम्म। तो मैंने अपने लिए थाली मंगाया। सब देखने लगे, इतना सारा खाना कैसे खाएगी। मैंने बोला मने तो वो भूख लगी से हूँ थाली मंगावी सु। गुड गुड। तो मैंने तो ऐसे यू किया। हैव, वेरी नाइस। तो आप एक्चुअल में ऐसा करने लगोगे, एंड इट्स अ गुड थिंग।
है ना? Like who else will fulfill our dreams? Who else will take care of our feelings? We have to do that. Okay, so let's start this for ourselves, and when I am happy, the whole world will start getting happier. Okay, so thank you for this. So let's unmute ourselves. अच्छा, एक Yes. क्वेश्चन। हाँ बोलिए। इसको डेली प्रैक्टिस करने के लिए मतलब कैसे अपने रूटीन में लाएंगे? डेली प्रैक्टिस में अगर आपको लिखने में अच्छा लग रहा है तो आप लिखो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप जैसे यू गो टू ऑफिस ना, तो आप ऑफिस जाते जाते भी आप क्या बोलते हैं, रास्ते में जा रहे हो, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग, या व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू आर समवन वांट्स टू से हाय, शी इज माय डार्लिंग, Hi. she's grown up. I remember when I was younger in this session, she used to knock on the doors, हाँ, और I used to get scared, अरे अब वो आएगी, मेरे को सेशन नहीं हो पाएगा, but now she's grown up, she understands, yeah, so she just quietly comes and sees and goes back, yeah, so what, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो जब आपको like when you are sitting idle, तो हम लोग का क्या होता है, आज ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग पास्ट की बातें सोचने लगते हैं, राइट? पास्ट की आप अच्छी बातें सोचते हो जनरली, या फ्यूचर की बातें आप सोच रहे होते हो? फ्यूचर की आप कैसी बातें सोचते हो? पता नहीं बोनस मिलेगा कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, बच्चे मेरी बात सुनेंगे, बच्चे पास होंगे, इन लॉज की तबीयत कैसी रहेगी, मेरी तबीयत कैसी रहेगी, न्यू घर होगा कि नहीं, वी आर व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर दीज? नॉट गुड थॉट्स, थिंग्स दैट यू डोंट वांट। उस समय आप ये करने लगिए, ओके, यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू नो, whenever you think अरे आई हैव नॉट थॉट अबाउट ऑल द मूवीज दैट आई लव, आप उसका स्टार्ट कर दो, अरे आई हैव नॉट थॉट अबाउट द सॉन्ग्स दैट आई लव, द फ्रेंड्स दैट आई loved or I spent time with, आप उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो, the list is endless and the more you think of this the better you'll start feeling and the better things you'll start attracting. ओके तो आप कभी भी कर सकते हो उसको, जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो द सेम, आप उसमें क्या करते हो, जब भी आप खाली बैठे हो आप देख रहे हो कि आपके पास क्या अमेजिंग चीज़ें हैं फॉर विच यू आर ग्रेटफुल, यस हम वही करते हैं ना, इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर एन अपॉइंटमेंट व्हाट यू डू, यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर the vehicle that you are moving in, the fuel, the roads, the nurse, the doctor, माने आप जहाँ भी जा रहे हो आप उनसे रिलेटेड चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करने लगते हो. सो इफ़ यू वांट आई वुड सजेस्ट यू शुड डू दैट. दिस व्हाट शी इज सेइंग कि आप ग्रैटिट्यूड करो या लव करो, बोथ गिव द सेम रिजल्ट, दे टेक यू टू अ पॉजिटिव जोन एंड यू विल अट्रैक्ट बेटर थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, इन योर लाइफ कैसे होती है? लाइफ इज मेड ऑफ ईयर्स, ईयर्स आर मेड ऑफ मंथ्स, months are made of weeks, weeks are made of days, days of hours, hours of seconds, seconds of this particular second. Okay, तो आप इस सेकंड में आपको लव सोच के अच्छा लगता है, आपको ग्रैटिट्यूड सोच के अच्छा लगता है, जो सोच के अच्छा लगता है वो सोच के आपको खुश रहना है एट दिस मोमेंट. ईच मोमेंट इज मेकिंग योर लाइफ. ओके, आज साइंस ऑफ गेटिंग रिच का एक चैप्टर था, उसमें था एवरी इफेक्टिव थिंग दैट वी डू. ठीक है, हर प्रभावी चीज़ जो हम करते हैं उससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल होती जाती है. तो ईच थिंग दैट वी डू, इफ़ वी डू इट इफेक्टिवली, आवर लाइफ बिकम्स अ सक्सेस. इट डज नॉट मैटर आप कितनी चीज़ें कर रहे हो, बट हम एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे, पूरी लाइफ सक्सेस हो जाएगी. पूरी लाइफ सक्सेस मतलब हमको जो चाहिए वो मिल रहा है, इट्स अ सक्सेस. सो वी शुड फोकस ऑन दिस करंट मोमेंट. आज के चैप्टर में लाइक जो भी था उसमें ये बात थी, एवरी इफेक्टिव थिंग इज क्रिएटिंग अ सक्सेस इन योर लाइफ. या सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इसके बारे में हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं. या नॉट थिंकिंग ऑफ द पास्ट, नॉट थैंक यू प्रिया जी, थैंक थैंक यू यू प्रिया जी, आपकी हर एक विश पूरी हो. ओह वाओ, थैंक यू आपके सो सारे मच. सपने पूरी हो. थैंक यू सो मच. Thank you for the blessings. Yes. So thank you, and I wish the same for all of us. All of us, हम सब की dreams पूरी हो रही है. Yes. Yeah. So let's unmute ourselves, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers and be happy in this moment. Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Lovely. Yeah. So who's reading today? Oh, I'll share the screen. हाँ, तब तक आप लोग सोचो. Yes. तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? Yes. The power of feelings.
तो अब हम लोग फीलिंग के बारे में ही समझ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि फीलिंग्स इज द मेन थिंग विच इज डिसाइडिंग हाउ आवर लाइफ इज। ओके, तो अब ये फीलिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे हम लोग इसको अपने लिए वर्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या एनीवन वॉलंटियर? सी, अगर मैं रीडिंग भी करूँगी ना तो कल शायद सेशन नहीं ले पाएंगे हम, फिर इसीलिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। या I read Priyadi. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। या I'll turn on my सॉरी, I'll just turn on my camera. ओके। या Should I start? या प्लीज स्टार्ट। Feeling frequency. If you Yeah. feel it, हाँ, Okay. तो हम लोग बात कर रहे हैं फीलिंग एक फ्रीक्वेंसी है। आपने कभी फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हो गई माने तरंग, माने हिंदी में भी इसमें यही लिखा है भावना की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हो गई जैसे वाइब्रेशन, एनर्जी, माने इट्स लाइक अ फ्रीक्वेंसी, जैसे अप एंड डाउन चलती है ना, इट्स लाइक अ एनर्जी। और वो कैसे ट्रैवल करती है? फ्रीक्वेंसीज में ट्रैवल करती है। ओके, और हमारे जो भी, और हमने ये भी पढ़ा है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, माने उसको जितना हम छोटा 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 करते जाएंगे इट्स एन एनर्जी। और फीलिंग भी एनर्जी है, और वो ट्रैवल कैसे करती है? फ्रीक्वेंसीज में ट्रैवल करती है। तो आज हम लोग वो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस यस दीक्षा, यू हैव टू अनम्यूट योर डिवाइस। am I audible now? या यस। If you can feel it, you can receive it. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings mean you're on a positive frequency of love. Bad feelings mean you're on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. And like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. या तो हमने ये पढ़ा कि दुनिया में सब कुछ एक ही लॉ को फॉलो करता है, एंड दैट लॉ इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ नॉट कि वो एक ही तरफ से पुल हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम बोथ द साइड्स, ऑलवेज। या दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आपने साइंस में ये पढ़ा होगा कि अर्थ हमको पुल कर रही है, तो हमारा भी एक ग्रेविटेशनल पुल है जो हम लोग अर्थ को पुल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने साइंस में पढ़ा था। हो सकता है आप अपने बच्चों को पढ़ाए हों तो आपने फिर से रिविजन किया हो, या अगर आपने खुद पढ़ा था अच्छे से तो आपको उस समय याद है, नहीं भी था तो बट एक्चुअली दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो कह रही हैं दुनिया में हर चीज़ मैग्नेटिक है बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, और वो क्या करती है? हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपने जैसे हम लोगों ने बात की थी कि रेडियो पे जब अपन कोई चैनल सुनना चाहते हैं, कोई रेडियो चैनल सुनना चाहते हैं, तो जब तक हम उसकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन नहीं करते हैं, या वेदर इट्स 98.4, 94.8, 104.8, या आपको विविध भारती सुनना होता है, या कभी आपको रविंद्र संगीत सुनना होता है, तो जब तक आप उस चैनल पे टर्न नहीं होंगे, आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के मैच नहीं होगी, तब तक आप उसको सुन नहीं पाएंगे। तो वो कह रही है हर फीलिंग, हर थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, हम उसी चीज़ों की उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। या तो अगर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है? गुड। इफ़ आई एम लाइक है ना, इफ आई एम फीलिंग गुड, आई एम इन अ गुड फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट थिंग्स आई विल अट्रैक्ट? आई विल अट्रैक्ट द थिंग्स विच आर ऑल्सो ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर हम इरिटेशन की फ्रीक्वेंसी में हैं, अगर हम डिसअपॉइंटमेंट की फ्रीक्वेंसी में हैं, तो मेरे लाइफ में वो ही सिचुएशन, वो ही सर्कमस्टांसेस आएंगे जो इरिटेशन या डिसअपॉइंटेड वाली फ्रीक्वेंसी पे होंगे। इसी तरह जैसी फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और वैसी ही हमारी लाइफ बनती जाती है। ओके, सो शी इज टेलिंग अस वी आर अ मैग्नेट, एवरीथिंग इज मैग्नेटिक, एवरीथिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, और हर चीज़ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइक वी कैन चेंज आवर फ्रीक्वेंसी ना, हम अपनी एनर्जी, अपना खुद का चैनल बदल सकते हैं और जिस फ्रीक्वेंसी की जो चीज़ें है उसको कैच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। If you're feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you're feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you're on because your frequency is always exactly whatever you're feeling. You can change your frequency at any time by changing
how you feel, and everything around you will change because you're on. या तो वो क्या बोला उन्होंने कि हम हमारे पास जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑन अ न्यू फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट शी इज टेलिंग अस कि अभी हमारी जो भी लाइफ है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे रह के हमने क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करके रखी हुई हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी डोंट वांट एनी मोर, हाउ वी कैन टर्न इट अराउंड बाय चेंजिंग आवर फ्रीक्वेंसी। एंड हाउ डू वी नो व्हाट फ्रीक्वेंसी वी आर ऑन? बाय आर फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स बताती हैं कि हम कैसी फ्रीक्वेंसी पे हैं। इफ़ यू आर फीलिंग नाइस, हैप्पी, पॉजिटिव, means you're on a good frequency and you'll attract things which will make you feel better, happier and nicer. अगर हम fearful frequency पे हैं, सॉरी, तो हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इरिटेटेड हैं, सैड हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी टाइप की मेरे पास आने लगेंगी, बिकॉज हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे जो बाकी चीज़ें हैं दे विल कीप कमिंग टू मी। हाँ, और जनरली आपने देखा इफ़ यू आर इरिटेटेड तो थोड़ा लो इरिटेशन होता है कि जोर का इरिटेशन होता है। व्हेन वी आर स्लाइटली इरिटेटेड दैट इज़ अ वेरी रेयर थिंग, और सडनली धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं आपको। क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस टाइप की फीलिंग्स थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने में आपको टाइम लगता है क्या? मेरे को तो लगता है नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करना इज़ मोर चैलेंजिंग देन। कैसे होता है, हम लोग रो रहे होते हैं तो हमको हंसते हंसते में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम हंस रहे होते हैं हम लोगों को तुरंत कोई रुला सकता है, तुरंत कोई गुस्सा दिला सकता है ना? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमको हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है, इफ़ वी चेंज आवर चैनल, इफ़ वी चेंज द चैनल फ्रॉम क्रिकेट कमेंट्री टू 104.8, वी जस्ट हैव टू टर्न द नॉब, या और हमारा चैनल बदल जाएगा, तो हम जो चीज़ें चाहते हैं हमको वो मिलने लगेगा। You can take any situation in your life and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. तो अब हम वो कह रही हैं हमसे, हम अपने लाइफ की कोई भी सिचुएशन सोच सकते हैं और हर सिचुएशन का बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। तो हमारी फीलिंग डिटरमाइन करती है कि हमारे लाइफ में उस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, आप एकदम न्यूट्रल उठे हैं, हाँ, एंड यू वेंट टू टेक अ बाथ एंड यू सॉ कि गीज़र इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, तो क्या हुआ? आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हो? गुस्सा कर सकते हो, ओ नो अब क्या होगा, कैसे ठीक होएगा, ये तो न्यू गीज़र था, वारंटी में है कि नहीं, गारंटी में है कि नहीं, अब प्लम्बर भी नहीं मिलेगा, वीकेंड है, इट विल बी सो टफ, इट इज़ सो कोल्ड, व्हाट विल आई डू, मेरे को पार्टी में जाना है, शैम्पू कैसे करेंगे। ये हो गया एक रिएक्शन। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन का रिएक्शन ऐसे ही चल रहा है। इफ़ यू आर बिहेविंग लाइक दिस, हाँ, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, देन योर थॉट प्रोसेस विल गो ऑन द नेगेटिव साइड। या सेकेंडली, अब अगर हम लोग इसको ऐसे सोचें, द गीज़र इज़ नॉट वर्किंग, यू गॉट अप, बोले अच्छा इट्स ओके, आई विल गो अ लिटिल लेट, मैं पार्लर में शैम्पू भी करा लूँगी, ब्लो ड्राई भी करा लूँगी, आई लुक मोर प्रिटी, तो शाम को अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, मेरा टाइम भी बच जाएगा, आई विल नॉट हैव टू वॉश, आई विल गेट, एंड व्हाइल आई एम एट द पार्लर यू नो आई कैन गेट सम अदर थिंग्स डन जो मेरे कब से पेंडिंग थे। आप ऐसा भी सोच सकते हो। तो व्हाट डिड यू डू? आपने सेम सिचुएशन को डिफरेंटली आपने सोचा उसके बारे में, तो आपका मूड उसी हिसाब से चेंज हुआ। जहाँ आप ये सोच रहे थे कि मॉर्निंग में यू विल गेट डिलेड फॉर वर्क, सब कुछ होगा, और एक्चुअल में वैसे वैसे सारी चीज़ें नेगेटिव अट्रैक्ट होती जाती। आप इरिटेटेड रहते, मे बी यू वुड हैव स्क्रीम्ड एट समवन, शाउटेड एट समवन, उससे आपके और नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाते। तो हम हर सिचुएशन में अपना बात खुद, उसका आउटकम खुद डिसाइड कर सकते हैं बाय द फीलिंग्स दैट वी आर हैविंग फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब है ना, कोई आपके घर में छोटा बच्चा, उसने कुछ तोड़ दिया, तो या तो आप उसको डांट के अपना मूड, उसका मूड, सब कुछ चेंज कर सकते हो, या आप उसको समझा के यू नो कि येस व्हाट यू डिड इज़ नॉट करेक्ट बट इट्स ओके, यू हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। है ना, वी हैव सीन बिहेव्ड इन सिचुएशंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। हर तरीके में हमने करके खुद देखा हुआ है, महसूस भी किया हुआ है कि हमने जब गलती की थी तो कभी बहुत डांट पड़ी, जब हमने कभी गलती की तो किसी ने हमको प्यार से समझाया, और हर बार आउटकम डिफरेंट होता था। ओके, तो शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन टेक अ कॉल कि उसका आउटकम कैसा होना चाहिए। यस, Really, can I share one thing related to this now? या टेल मी। Yeah, matlab, like I did magic book, right? So I have come in the habit of gratitude. If not more, I have come in. तो अभी like last 15 days मेरे washroom में किसी भी tap में hardly few drops of water ही आ रहा था. Okay, it was like 15 days drag on हो गया था. Every day I was going asking plumber to come and repair, and he was saying yes tomorrow. And by God's grace and because of this habit of being in gratitude,
सीरियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि एवरीथिंग, थैंक गॉड इतना पानी तो आ रहा है, थैंक गॉड कम से कम 2-4 बूंद तो आ रहा है, एटलीस्ट आई कैन वॉश, इट्स नॉट लाइक एकदम नहीं आ रहा है, एंड इट रियली हेल्प मी टू रिमेन सो पॉजिटिव एंड काम, and finally it got repaired within 15 days. And lots of thanks to you for this ओके habit. थैंक यू सोनिया जी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो द ऑल द ग्रेटिट्यूड गोज टू यू कि आप ये सब कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, सो थैंक यू। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि मतलब जैसे नेगेटिविटी थोड़ी सी माइंड में आती थी ना, थैंक गॉड इतना आ रहा है, थैंक गॉड, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दिस। यस यस वेरी गुड। एंड ये देखिए ये आता कब है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तभी आता है। आप सडनली कोई लेमैन को बोलोगे जाओ जाके तेंदुलकर की तरह छक्का लगाओ, हो सकता है? नहीं होएगा। कितनी प्रैक्टिस करके उसने 6 मारना सीखा है। तो जब हम नॉर्मल कोर्स में थैंक यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब जब इस टाइप का कोई बाउंसर आएगा तभी हम लोग वो 6 मार पाएंगे, वेदर लाइक तेंदुलकर, कोहली या और नॉर्मल 6 ऑल्सो, वो तभी होएगा व्हेन वी आर इन द प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कई सारे जन ऐसा प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड ऐसे ही मैजिक्स देख रहे होंगे अपने लाइफ में। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। या यस दीक्षा प्लीज रीड। A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequently. Any outcome of that relationship can happen, and the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you're giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you're feeling joyful about the relationship, most of the time, you're giving love, and you must receive love and joy back through that relationship because that's the frequency you're on. या तो व्हाट शी इज टेलिंग अस, एक रिलेशनशिप में सब फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उन्होंने यही कहा। पहले उन्होंने सारी पॉजिटिव फीलिंग्स बताई, है ना। आज आप अगर अपने बेस्ट रिलेशनशिप के बारे में भी सोचोगे तो आप देखोगे उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं और कभी कभी उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, इट कैन बी ऑन अ हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटिंग, satisfying गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी, एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जोन। हर उस रिलेशनशिप में हर आउटकम पॉसिबल होता है। अगर हम ज़्यादा ध्यान उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो वो रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो उसका आउटकम पॉजिटिव होएगा। वॉट एवर फीलिंग यू आर गिविंग अबाउट द रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली वॉट यू विल रिसीव बैक इन दैट रिलेशनशिप। माने हम उस रिलेशनशिप को क्या दे रहे हैं। इफ़ आई एम गिविंग इट पॉजिटिविटी, that relationship will become positive, yeah, and if I'm giving it negativity, and what she's telling us, kahan gaya wala line, most of the time, no, where is it, हाँ, if you are feeling joyful about the relationship most of the time, माने क्या, आप ज़्यादा क्या दे रहे हो, आप continuously क्या दे रहे हो, वो डिटरमाइन करेगा कि वो रिलेशनशिप कैसा है। ओके, बिकॉज जिस चीज़ पे हम ज़्यादा रहेंगे वही चैनल का गाना हमको ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ज़्यादा रहेंगे शी इज़ नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू बी 100% ऑन दैट। वो तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग है कि आप 100% एक रिलेशनशिप के लिए लव में रहो, 100% मनी के बारे में आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। 100% इज़ थोड़ा चैलेंजिंग, आई थिंक अभी हम सबको उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करना है, बट वॉट वी कैन ट्राई इज मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज रॉन्डा बर्न इज स्ट्रेसिंग इट टाइम एंड टाइम अगैन दैट वी हैव टू बी इन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Okay, so this is what is determining your frequency and the relationship. Actual में आज आप देखिए आपके फेवरेट शायद हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता दिट इज़ अ मिक्सचर, पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, और अगर आप उसमें पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो आपको बच्चे ज़्यादा प्यारे लगते होंगे, वो रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा लगता होगा। एंड इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव तो वो आप अक्सर उसके बारे में नेगेटिव बातें ही कर रहे होते होंगे। यस प्लीज जी। A change of feeling is a change of destiny. Neville Goddard, 5 to 1972, New Thought author. या भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। तो क्या हुआ, अभी अगर आपको एक रिलेशनशिप लगती है कि अरे बहुत ही बोरिंग है, एकदम भी रोमांटिक नहीं है ना, कितना बोरिंग है, वो ही रोज बैठ के घर आके संग में नेटफ्लिक्स देखो, व्हाट इज दिस, हम लोग ना रोमांटिक डिनर पे जाते हैं, ना गिफ्ट होता है, ना ड्रेसिंग अप होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, तो आप कैसी फीलिंग दे रहे हो उसको, बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, इस टाइप की फीलिंग दे रहे हो। तो क्या करना है, हमको पहले हमारी भावना चेंज करनी है, पहले हमको अपनी फीलिंग चेंज करनी है। वो कैसे करोगे, इवन इफ इट इज़ अ सीरीज एट होम, यू कैन ड्रेस अप, you can have a candlelit pizza,
और व्हाटएवर यू आर हैविंग, आप वहीं पे उसको रोमांटिक बना लोगे और आपकी डेस्टिनी उसी के हिसाब से चेंज होने लगेगी. विद ईच डे दैट यू आर चेंजिंग, ओके, योर लाइफ कैन स्टार्ट चेंजिंग. सेम हैपन्स इन द एरिया ऑफ मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप. हर जगह हम जिस जैसी फीलिंग उसको अभी तक दे रहे थे, उसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारी डेस्टिनी बदल जाएगी. क्या डेस्टिनी मतलब उस रिलेशनशिप को आप और इम्प्रूव कर सकते हो, उस हेल्थ के एरिया को आप और इम्प्रूव कर सकते हो, उस मनी की सिचुएशन को भी और इम्प्रूव कर सकते हो. Yeah. Look at the list of feeling frequency, and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies, and you determine the outcome of each subject through how you feel about it. माने ये जो भी Should I हमने जो फीलिंग, हाँ जस्ट वन सेकेंड, ये जो हमने कल फीलिंग चार्ट देखा था, हाँ, शी इज टेलिंग अस हर एरिया में ये फीलिंग फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेबल होती हैं. ठीक है, हर एरिया में. जस्ट वन सेकेंड, शो द चार्ट. या तो आप देखो ये अगर आप मनी के बारे में बात करो, ठीक है, तो अगर आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, नीचे के जोन में रह रहे हो कि यू आर एनवीएस, कि अरे उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है. अगर आपके पास सही अमाउंट है और आप देख रहे हो किसी के पास कम है, यू आर फीलिंग गिल्टी, अरे मेरे को तो उसको ये पैसे देने थे बट आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, आज मैं इंडल्ज कर रही हूँ, यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. आप हेट करो कोई चीज़ के लिए, कोई क्रिटिसाइज करो किसी ने ओवर स्पेंड कर दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव फीलिंग्स जोन में अगर अपने मनी के एरिया में हो तो आप ऐसी ही चीज़ें और अट्रैक्ट करोगे. आप रिलेशनशिप के एरिया में देखो, आप पूरे ऊपर से नीचे तक ये जितने भी फीलिंग फ्रीक्वेंसी लिखे हुए हैं, आप जिस एरिया में होगे उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको वापस भी मिल रही होगी. और वो चाहे कोई भी एरिया, एंड इट इज़ नॉट दैट रिलेशनशिप मीन्स जस्ट वन पर्सन. It has to be like, you know, there's so many people you are interacting with. It works for each person. क्योंकि जितने लोगों से आप मिल रहे हो उतनी साइकिल चल रही है, राइट. आपके घर में 5 लोग होंगे, ऑफिस में होंगे, आप रोज रोड पे किसी से मिलते हो, आप शॉपिंग गए हो, वहाँ पे आपने किसी से इंटरेक्ट किया है, तो हर जन से आप जैसा फ्रीक्वेंसी दोगे वैसा ही उसका रिटर्न आएगा. एंड वॉट वी कैन डू इज व्हेन वी चेंज द फीलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका आउटकम भी चेंज हो जाता है. You can feel excited, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. Yeah. These are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you're on is what you will receive. या तो वो कह रही है जिस एरिया के बारे में हम जैसी फीलिंग रखते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं हम हैं, तो उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी के सिचुएशंस, उसी टाइप की फीलिंग हमको देने वाले सिचुएशन लाइफ में और आएंगे. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ना कि अगर आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, माने नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं, तो हमारे लाइफ में वैसी ही चीज़ें आएंगी विच विल गिव अस दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. सेम गोज विद हेल्थ. हर एरिया में जैसी फ्रीक्वेंसी हम देते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में वापस आती हैं. क्या आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं? दीक्षा. Sorry. Okay. You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means you're on the disappointment frequency, and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstance for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. या तो वो कह रही हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया ट्रैवल का, ठीक है. अगर आप अक्सर ऐसा सोचते हो या कभी कभार भी चलो ऐसा सोचते हो कि यू वांट टू ट्रैवल बट यू फील दैट यू वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, बट अभी आपने उतना सेव नहीं किया है और आप दुखी हो रहे, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हाँ अभी तो फ्लाइट के टिकट्स इतने ज़्यादा है, अकेले तो हम जाएंगे नहीं, तो 2 जन का सोचना पड़ेगा, अरे बच्चों को कैसे छोड़ेंगे, पूरी फैमिली को लेके जाना पड़ेगा, तो जा ही नहीं सकते, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है. तो आप किसके लिए डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो? दैट यू कैन नॉट ट्रैवल. आपका पॉइंट ऑफ फीलिंग क्या है? आप किस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट हो रहे हो? मनी तो है ही, बट आपका मेन फोकस क्या था? ट्रैवल. तो आप कैसी फ्रीक्वेंसी पे हो? अबाउट ट्रैवल, डिसअपॉइंटेड. तो शी इज टेलिंग अस
और ज़्यादा ऐसा मेरे को फीलिंग लगेगा। हो सकता है आपको कई सारी फ़ोटोग्राफ्स दिखें कि लोग स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं और जितना आप उनको देखो, अरे मुझे भी जाना था लेकिन हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कब पैसे सेव होंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, आप और डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। तो मोर एंड मोर डिसअपॉइंटिंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब ट्रैवल को लेके आपके मन में और ऐसे-ऐसे फीलिंग्स आएँगे, तो और ऐसी-ऐसी सिचुएशंस भी आएँगी। अभी हो सकता है आप स्विट्ज़रलैंड सोच रहे हो, नेक्स्ट हो सकता है कि जहाँ आप जा भी सकते थे, वहाँ भी आप नहीं जा पाओ। या तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। बट इफ यू आर गिविंग लव, सेम सिचुएशन, आप स्विट्जरलैंड नहीं जा पा रहे हो, बोले वाओ हम जा तो नहीं पा रहे, बट सी कितनी अमेजिंग फोटोग्राफ्स हैं, देख के ही लग रहा है कि आई एम इन स्विट्जरलैंड। या आप वीडियोस देख रहे हो, सपोज यू आर वाचिंग अ मूवी और सडनली चांदनी का वो सीन आ जाता है, दैट श्रीदेवी इज देयर इन स्विट्जरलैंड, वाओ मैं भी जब जाऊंगी ना तो ऐसी ही साड़ी लहराऊंगी, कितना मजा आएगा, पता नहीं इतनी ठंड में मैं ऐसे नहीं कहूँ, हो सकता है मुझे एक थर्मल इनरवेयर पहनना पड़े, यू नो व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव स्टिल नॉट गॉन टू स्विट्जरलैंड, अभी भी आपके पास उसके पैसे नहीं है, बट व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग इज दिस, आप बताओ, होप, यू नो होप है ना कि मैं जब जाऊंगी तो मैं वहां की बार सपने देख रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन, द फोर्स ऑफ लव विल मूव एवरी सर्कमस्टेंस फॉर यू टू ट्रैवल। या आपने कैसी फीलिंग दी है, जहां पहले आप सोच रहे थे अरे मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, कभी भी नहीं जा पाएंगे हम, कब ऐसा करेंगे, नाउ आपने क्या दिया उसको, अ पॉजिटिव फीलिंग दी कि यस इट इज सो नाइस, ऐसा लग रहा है कि नो आई एम, मुझे ऐसे ही शिवरिंग हो रही है, इट इज सो कोल्ड। हाँ, एंड हाउ विल आई डू, यू आर इन दैट सीन एंड यू आर फीलिंग हैप्पी और होपफुल, तो तब क्या होगा, फोर्स ऑफ लव विल चेंज एंड यू विल, हो सकता है आपको कोई सडन टिकट मिल जाए, हाँ, या वन पे वन फ्री की कोई स्कीम में आपको कुछ मिल जाए, यू नेवर नो ऐसा कैसे होता है, बट दिस कैन हैपन, ओके। So but what we have to do, we have to be on the good feeling frequency to receive it. Yeah. When you change the way you feel about a situation, you're giving a different feeling. You're on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It's never too late, because you can always change the way you feel. To receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what the subject, all it takes is changing the way you feel. या तो अभी आपने देखा कि सेम सिचुएशन में हम अपनी फीलिंग बदल सकते हैं, उन्होंने बोला ना, फीलिंग बदलने से हम अपनी क्या बदल सकते हैं, डेस्टिनी बदल सकते हैं। या दिस इज व्हाट शी हैड जस्ट टोल्ड अस, नेविल गोडार्ड के कोट में, चेंज योर फीलिंग एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। तो हम जैसे ही अपनी फीलिंग चेंज करेंगे, हमारा फ्यूचर चेंज होने लगेगा। अब वो कह रही है पास्ट एग्जाम्पल में, आई थिंक 1 or 2 days बैक समवन हैड शेयर्ड ना, कि जब वो अपने पास्ट का एग्जाम्पल देती थी तो बोलती है ऐसा तो किसी के संग ना हो, ये है वो है ना। तो शी इज टेलिंग अस कि जब हम अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ जो नेगेटिव हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, हम जनरली बोल रहे थे अरे मेरे संग तो ऐसा हुआ था, ओ गॉड अच्छा हुआ बच गए, यू नो, इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई ऐसे बोलता है तुम तो सोच ही नहीं सकती मैंने कितना सफर किया है, या क्या क्या मेरे संग गुजरी सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कई जन ऐसे बोलते हैं, और कई जन ऐसे बोलते हैं कि थैंक गॉड भगवान ने बचाया हमको, कैसे हम लोग जल्दी से फटाफट उसको क्लियर करके निकल गए। एक हुआ कि आप उसका पॉजिटिव आउटकम करके बोल रहे हो, दूसरा हुआ कि आप उसमें रह के उसको दोबारा फील कर करके आप उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों के ही आप पास्ट की ही बातें बोल रहे हो, बट हाउ यू आर रिलेटिंग टू इट, how you are relating that past incident and sharing it with others, that is the determining factor of what your next डे फ्यूचर विल बी। वो कह रही हैं कभी भी इतना लेट नहीं है कि पास्ट में से आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ के ही उसको शेयर करो, या इट इज नेवर टू लेट बिकॉज यू कैन ऑलवेज चेंज द वे यू फील। जैसे उन्होंने कहा ना, सोनिया जी ने आज ही शेयर किया, एक एक बूंद के लिए वो थैंक यू कर रही थी, है ना। कोई भी बोलता था इतनी ठंड में पता नहीं कैसे मैंने एक एक बूंद से नहाया है, कितना टाइम लगता था वो बकेट फिल होने में, कितना टाइम लगता था वो हैंड वॉश करने में, ऐसे भी कोई सोच सकता है, या बट शी चोज टू बी ग्रेटफुल और उसका आउटकम वो हुआ। लाइक आई विल शेयर, I was studying medicine. Yeah, not I was studying medicine, sorry. I was wanting to study medicine when I was in school. मैंने क्लास 11 12 में साइंस ले लिया था। हाँ, then I decided नहीं मुझे नहीं पढ़ाई करनी, इतनी डॉक्टर बनने के लिए बहुत 10-12 साल पढ़ते ही रहना पड़ेगा। When will I enjoy life? हाँ, और हमेशा लोगों को सैड, रोते, दुखी देखो, पहले मेरा ये था, so I skipped it. Then I decided to do this course, designing course, and ये हुआ फिर क्या ना, I was like a decent student in school. तो मैंने बोला व्हाट एम आई डूइंग, ऑल माय फ्रेंड्स आर डूइंग सीए सब पढ़ रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। सो देन आई डिसाइडेड टू सिट फॉर एमबीए एग्जाम्स, और बट मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ इन एक्सेल आ रहा है एंड आईएमटी एंड एमडीआई में मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो नाउ आई कैन से अगर मैंने वो सब कर लिया होता कितना आराम होता, इतना मैं अर्न कर रहे होते, इतना अच्छा कर रहे होते, आई कैन से लाइक दैट, बट
अभी भी जब हम सोचते हैं, आई फील सो ग्रेटफुल कि वाओ कितना अच्छा हुआ कि मेरा नहीं हुआ, भगवान जी ने मुझे बचा लिया, वरना तो मैं किसी की पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये वो, आई डोंट वांट टू से इट, बट कितना अच्छा, नाउ आई एम माय ओन बॉस, जब चाहे आई कैन गो फॉर अ मूवी, जब चाहे आई कैन गो ऑन अ हॉलिडे, नाउ आई से दिस because I actually feel this. Instead of being happy about what I am doing, अगर हम पूरा टाइम यही सोचते रहते कि अरे एमबीए तो हम कर ही नहीं पाए, मेरा तो एमबीए हो ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिली, किसी ने हमको समझाया ही नहीं कि इंटरव्यू में क्या बोलना है, अगर हम वो सोचते रहते तो मेरे लाइफ में और ऐसी ऐसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस आती रहती, वेयर आई वुड हैव अटेम्प्टेड एट थिंग्स एंड आई वुडंट हैव गॉट इट, वो ही आता रहता। तो व्हाट आई डिड वाज अननोइंगली नोइंगली मेरे को खुद ही ये लाइन इतनी अच्छी लगने लगी, एंड आई केप्ट, because I was not sulking for it too much, because I was not feeling sad for it too much. This is how I feel it happened. कुछ ये सब नहीं पता था, but somehow I think वो automatic होता गया, because I feel again जैसे कल वाले चैप्टर में पढ़ा ना कि जब आप इतना रोते तो कितना रोते, उसके बाद लाइफ आपको वापस पुश कर ही देती है ऊपर, है ना। सो आई थिंक दिस इज हाउ वी हैव टू बी। अगर आप अपने पास्ट का कोई इंसिडेंट सोच के सैड होते हो अभी भी, अपने पास्ट का या कोई भी इंसिडेंट जो आपको सैड कर देता है, तो स्टार्ट चेंजिंग योर स्टोरी, है ना, कि उससे आपने क्या सीखा, उसके कारण आज आप क्या बन गए, उसके कारण आज आपका लोगों से इंटरेक्शन, लोगों के संग जो भी आपके होते हैं वो और अच्छे कैसे हो गए, यू आर अ बेटर पर्सन, मोर मेच्योर, वो सोच के व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ दैट पास्ट, इट इज चेंजिंग आवर लाइफ। ओके, यस। If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla, 1856 to 1943, inventor of the radio and alternating current. So now what Nikola, everyone knows now, the Tesla car and the Tesla group, everyone must be knowing, yeah. So actual में the original Nikola Tesla, he was, उनके बारे में भी हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो नाउ ही इज सेइंग, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। हाँ, तो व्हाट इज दिस, ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, शी इज टेलिंग अस दिस, ही इज टेलिंग अस द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, माने हमको जो चाहिए, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, जिसने भी जो कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हर चीज की एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे हम रहते हैं वैसी ही चीज हमको मिलती है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस नाउ वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स एंड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or responses to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hamster on a wheel, because they don't realize what to change their life. They must change their feeling frequency. या तो कई बार हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। अगर जैसे अगेन इफ यू टेक द टॉयलेट एग्जाम्पल, आप गए और हमने नहीं, वी शुड नॉट टेक दैट एग्जाम्पल, हम लोग हमारा नॉर्मल वाला लेते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, शी इज टेलिंग अस, आप घर से निकले, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, और आप गाड़ी में बैठने गए, आपने देखा कि टायर पंक्चर। क्या हुआ, अभी तक आप बहुत हैप्पी थे कि अरे इतने अच्छे से तैयार हो गए, टाइम से तैयार हुए, निकले, यू आर फीलिंग गुड। सडनली आपने देखा टायर पंक्चर, क्या हुआ, यू आर इन अ बैड मूड। व्हाट विल हैपन, अगर आपने उस समय उसको चेंज नहीं किया, व्हाट विल हैपन, आपने उबर बुक की और आप गुस्सा कर रहे हो, अरे मैं तो इतने अच्छे से तैयार थी, इतना सारा सामान लेके मैं उबर के लिए क्या रोड पे खड़ी रहूंगी, आप ये सब सोचो, तो हमारी फीलिंग्स बैड हो गई। टाइम से उबर आ गई, आप फट से बैठ गए, वाह अच्छा हुआ उबर आ गई, एकदम नीट एंड क्लीन है, क्या हुआ, देन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। फिर कुछ हुआ, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड। तो क्या होता है, हम इसी तरह अननोइंगली कभी खुश कभी गम में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, कभी खुशी कभी गम में हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट वी कैन बी ऑन अ कंटिन्यूअस ट्रेल ऑफ हैप्पीनेस और ऑन द नेगेटिव ट्रेल अनलेस एंड अनटिल वी चेंज द फ्रीक्वेंसी। या हमारे शी इज टेलिंग अस फीलिंग्स के कारण ही जो भी होता है वो हमारे संग होता चला जाता है। अभी तक हम लोग ऑटोमेटिक पायलट पे जी रहे हैं, अभी तक,
है ना, विदाउट नोइंग। कुछ अच्छा हुआ हम लोग खुश हो जाते हैं, कुछ खराब होता है हम लोग तुरंत सैड हो जाते हैं। वो सैडनेस चलती रहती है जब तक कुछ सडनली हमारे मन में कुछ क्लिक नहीं हो जाता है एंड हम लोग उसको चेंज नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या होता है, हम लोग जैसे हमने पिछले चैप्टर में ये सर्कल भी पढ़ा था, बैड फीलिंग्स अट्रैक्ट बोथ मोर अनवांटेड थिंग्स which make you which give you more bad feelings and then you attract more bad things। तो वो सर्कल चलने लगता है। जब कभी आप अच्छा फील कर रहे होते हो और लाइन से सब अच्छी चीजें होती जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो हमको अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, हाँ, ठीक है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, now we know the secret that how we can continuously be on a good trail by keeping a check on our feelings। और कभी अगर कुछ हो भी जाता है गड़बड़ तो we can immediately change it by changing our feelings and controlling our thoughts, okay। So let's see। It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus 55 to 135, Greek philosopher। क्या आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इट इज लाइक हाउ यू आर रिएक्टिंग, इट इज लाइक हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग योर थॉट्स इन एक्टिंग इन अ सर्टेन मैनर, है ना, तभी आप रिस्पॉन्ड करते हो। अभी क्या होता है, कुछ हुआ, हमने कुछ रिएक्शन किया, जैसा रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन क्या होता है, इट इज लाइक इमीडिएट, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, या तभी तो बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन, या तो आपने कुछ किया, उसका कुछ रिएक्शन हुआ, इट कैन बी एनीथिंग, तो उसका आउटकम हमारे पास नहीं है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि हम अगर उसको अपना सोच समझ के रिएक्ट करें या सोच समझ के रिस्पॉन्ड करें, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे आगे के दिन, आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। कुछ भी हो रहा होता है ना, किसी को चोट लगती है, आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड्स देखे हैं, व्हेन यू नो व्हेन द पर्सन इज फिजिकली चैलेंज्ड फिर भी वो अपनी लाइफ कितने अच्छे से जी रहा होता है। यही आपने ऐसे भी सिचुएशंस देखे होंगे कि किसी को थोड़ी सी भी चोट लगती है और वो इतना सैड हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है और वो सल्क करता रहता है। तो हाउ वी आर रिएक्टिंग टू एनीथिंग इन आवर लाइफ, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग इन आवर लाइफ इज डिटरमाइनिंग आवर डेस्टिनी, है ना। कोई फिजिकली चैलेंज लोग यू नो पैरा ओलंपिक्स जीत रहे होते हैं, राइट, और कोई फिजिकली चैलेंज लोग या हेल्दी लोग भी अपने मेंटल उसके कारण अपनी नॉर्मल लाइफ भी हैप्पीली नहीं जी रहे होते। ओके, सो इट इज टोटली ऑन हाउ वी आर रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। यस, जैसे बोलते हैं ना, ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, राइट। इट इज हाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स डिटरमाइंस हाउ वी आर फीलिंग। या If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feelings about money, you're on a negative frequency about money, and you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down, which are all the circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstances to you that drain you of your money. या तो अब देखिए, जब हम नेगेटिव सिचुएशन में बैडली बिहेव करते हैं, ओके, तब इट इज लाइक दिस कि अगर आप एग्जाम देने गए हो, ठीक है, और एग्जाम में क्या हुआ, हाँ, लाइक आप बोलोगे एग्जाम का कहाँ रहा है, जस्ट हेयर मी आउट वंस। आप एग्जाम देने गए हो और आपके घर में बहुत सारी चैलेंजेस चल रहे थे, यू नो, कि किसी की तबीयत में भी ब्रेक डाउन था, कुक भी नहीं थी, आपके पास टिफिन भी नहीं था, आप रात भर सो नहीं पाए, समथिंग समथिंग, और आप एग्जाम देने गए। आप एग्जाम देने गए, आपका जो रिजल्ट आया, आपके रिजल्ट में क्या लिखा रहेगा कि आपके घर में ये सिचुएशन थी, हाँ, इसीलिए ऐसा रिजल्ट है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ठीक है, यू कैन नॉट से कि उसने ऐसा किया था इसलिए हमने गुस्सा किया, इसलिए ये रिएक्शन हुआ। नहीं, हमने जैसा परफॉर्म किया है दैट डिटरमाइंस द आउटकम। हमने जैसा सिचुएशन में रिस्पॉन्ड किया है, रिएक्ट किया है, दैट डिटरमाइंस माई लाइफ। वी कैन नॉट से इसके कारण हुआ था, उसके कारण हुआ था, वी कैन नॉट से दैट। Okay, so what we have to do is we have to focus on what we are doing right now. अगर हमारे पास पैसे नहीं है and we keep complaining about money, तो क्या होगा? She's telling us, आप अपने घर में देखिए, अगर आप मनी के बारे में अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं, तो आर यू फेसिंग सच सिचुएशंस कि आपके घर में बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, चीज़ें टूट रही हैं, अक्सर आपको रिपेयर कराना पड़ता है, अक्सर आपके इंश्योरेंस के आपने फिल नहीं किया है और कार में कुछ हो जाता है तो आपको एक्चुअल में उसका मनी देना पड़ता है। तो जस्ट कीप अ चेक। If you are seeing all these things happen in your life, it means that you have been talking negatively about money unknowingly. ठीक है, आपने देखा है अक्सर कार टकरा जाती है ना, स्क्रैचेस लग रहे हैं उसके अंदर, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने कार के बारे में अनग्रेटफुल हो रहे हो,
या मनी के बारे में हो रहे हो, आपके ऑफिस में कई सारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो मे बी यू हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट योर ऑफिस, वर्क, क्लाइंट, बॉस, ऐसा हो सकता है। घर में आप देखिए तो जिस चीज के बारे में अपन नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, एंड इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज थिंग्स अराउंड इन योर हाउस, यू विल सी दैट आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो। यू वांट मनी बट समहाउ यू हैव बीन गिविंग आउट नेगेटिव फीलिंग्स, और आपके घर में वैसी ही चीजें दिख रही होती होंगी। ओके, सो वन सेकेंड, yeah, so what we have to do is when we start, and yeah, this is what she's saying, तो negative circumstances और ऐसे आएंगे which will drain you of your money, माने हमने मनी को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दी, नेगेटिव फीलिंग्स दी, आई एम ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें और मेरा मनी कम होने लगेगा। तो वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप में चेक कर सकते हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे हो, आज सुबह इसको बोला, शाम को उसको बोला, रोज मन में उसी के बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा, आपका रिलेशन उसके संग और गड़बड़ गड़बड़ होता चला जाएगा। हाँ, लेट्स सी। Every single second is an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you're on a different frequency, and the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. क्या तो आप देखिए ये क्या कह रही हैं, हर सेकंड हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एवरी सेकंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, फॉर चेंजिंग योर फीलिंग्स, चेंजिंग योर थॉट्स, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ, है ना। आप देखो ना, आप कभी कोई गाड़ी डाउन ऊपर चढ़ रही है, ऑन अ हिल, इट इज गोइंग अप, कभी अगर छूट, माने जो भी वो लोग का टेक्निकल थिंग्स होती है, आई एम नॉट अ ड्राइवर सो आई डोंट नो, और वो गाड़ी पीछे जाने लगी, तो जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाया तब तक तो वो डाउन हिल जाती रहेगी, एक्सीडेंट हो सकता है। बट जैसे ही आपने अपने स्टीयरिंग पे, अपने क्लच केयर पे आपने कंट्रोल कर लिया, द कार विल अगेन स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, जैसे ही हम अपना चैनल बदलेंगे, हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें उसी इंस्टेंट पे स्टार्ट होने लगेंगी, उसी इंस्टेंट पे। बट उसके लिए करना क्या है, हमको अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है। इसमें ग्रैटिट्यूड सबसे सबसे हेल्पफुल होता है। तुरंत आप ग्रैटिट्यूड करने लगो तो उससे क्या होता है, जो हम एक नेगेटिव चीज बोलने जा रहे होते पहले तो वो स्टॉप हो जाती है। आपने देखा, आपने पढ़ा है ना मैजिक बुक में, यू रिमेंबर कि एक नेगेटिव चीज बोलने से आप 10 स्टेप पीछे चले जाते हो, राइट। आपको उसको वापस नॉर्मल पे लाने पे आपको 10 ग्रैटिट्यूड बोलने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तब आप उस स्टेट पे आओगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आप अभी से ही ग्रैटिट्यूड करने लगो, अपने थॉट्स के बारे में सोचने लगो, अपनी फीलिंग्स को एनालाइज करके अपने थॉट्स को चेंज करने लगो, हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। शी इज टेलिंग द पास्ट हैज गॉन, या हम अपनी फीलिंग चेंज करने से जैसी भी हमारी लाइफ है, वी कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग द थिंग्स दैट वी वांट, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटेनियसली, माने इस सेकेंड से वो रिस्पॉन्ड करने लगती है। लेट्स सी। Do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. Neville Goddard, 1905 to 1992, New Thought author. या अफसोस करने में एक पल भी न गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। तो व्हाट इज ही सेइंग कि अगर हम हमारे पास्ट में अक्सर सोचते थे, अरे काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, एमबीए कर लेते, काश मैंने ऐसे नहीं, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम अगेन एंड अगेन फीलिंग सैड। आपने सीक्रेट मूवी में ये देखा होगा कि वो क्या करते थे, एथलीट्स के डिफरेंट वो मेडिकल टेस्ट वाली चीजें लगाते थे, टू चेक कि उनके बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, एंड देन दे वुड टेल द एथलीट्स टू इमेजिन देयर रेस। और जब वो एथलीट्स अपनी रेस में इमेजिन कर रहे होते थे, तो उनके बॉडी में वही रिएक्शन होते थे जो एक्चुअल रनिंग के टाइम पे होते थे। ओके, सो व्हाट इज इट, जब हमारे थॉट्स होते हैं तो हमारी बॉडी में वैसे ही सेंसेशन होने लगती है, हमारी बॉडी में वैसी ही वाइब्रेशन होने लगती है। व्हाट डिड निकोला टेस्ला से, दैट द यूनिवर्स का सीक्रेट इज इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, उन्होंने ये कहा है। तो जब हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं तो कितनी बार ऐसा नहीं, आप दुखी हो गए होगे या आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो क्या होता है, अपन सैड हो रहे होते हैं। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं विद फीलिंग्स, या डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट इन रिग्रेट, फॉर टू थिंक फीलिंगली ऑफ द मिस्टेक्स। फीलिंगली मतलब कि आप उस फीलिंग को दोबारा जी रहे हो,
कि अरे मैं तो गिरी थी, मुझे इतनी जोर से चोट लगी थी कि आज भी मुझे ऐसा हो जाता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस फीलिंग को रीलिव कर रहे हो। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर री इन्फेक्टिंग योरसेल्फ। मतलब आप एक पास्ट की गलती को दोबारा जी रहे हो, दोबारा उस नेगेटिविटी को अपने पास लाके क्या कर रहे हो, आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर री इन्फेक्टिंग योर सेल्फ विद मोर नेगेटिविटी। तो आपको अपने पास्ट के बारे में जब भी सोचो, जब भी, it takes time but you can do it, because that is how life is. We are supposed to rise higher and higher, we are supposed to go and achieve our dreams. तो जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचें, कहीं ना कहीं किसी ने आपको हर्ट किया होगा, किसी ने आपको बुद्धू बनाया होगा, जो भी कुछ हुआ है, इफ दैट थिंग इज स्टिल बॉदरिंग यू, उसमें से देखिए आपने क्या सीखा। देयर इज अ प्रैक्टिस इन द मैजिक बुक ना, मिस्टेक्स, चेंजिंग योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। आप वो वाला प्रैक्टिस करो, उसमें से देखो आपने क्या सीखा। द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दैट, दैट इज द टाइम व्हेन वी फॉरगेट दैट, वी फॉरगिव इट एंड देन वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग बेटर थिंग्स। इसमें अगर आपने होपोनोपोनो किया है, इट इज वंडरफुल फॉर दीज प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट। Okay, think of that person, bless him, forgive him, love him, be grateful for that person, and gradually you will overcome it. Okay, and you will be, जैसे बोलते हैं ना, learn from your mistakes and you get wiser and better, है ना। failure is a stepping stone to success। ये जितने भी है ना, ये तभी आते हैं जब हम उस फेलियर को उसको स्टेपिंग स्टोन जैसे समझें। okay, yeah, No excuses for the force of love. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you're not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Think about it. One moment you give love through a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because you can't find your keys, or you're delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague, and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. या तो अगर रॉन्डा बर्न कह रही है, अब आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि अरे हम तो इतने अच्छे हैं लेकिन मेरे संग तो अच्छा नहीं हो रहा है, तो डज इट मीन आई एम नॉट अ गुड पर्सन? मैं तो इतनी अच्छी हूँ, सब मेरे संग ही क्यों हो रहा है? क्यों मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है? क्यों मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं? क्यों मुझे घर में कोई लाइक नहीं करता है? उसका आंसर यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं। वी गिव लव, वी स्टॉप गिविंग लव, वी गिव लव, वी स्टॉप गिविंग लव। हम लोग यही कर रहे हैं। हम अपने आप को ज्यादा देर पॉजिटिविटी में रख ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता है इमोशन क्या होता है? हम सबको पता है, लव इज एन इमोशन, एंगर इज एन इमोशन, हाँ सबको पता है। बट व्हाट इज इट एक्चुअली? इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो क्या हो रहा है, जब हम इसको कभी खुशी कभी गम कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को मे बी ज्यादातर नेगेटिविटी में रख रहे हैं। तो हमारा ये जो इमोशन वाला जो एनर्जी का जो मूवमेंट है, वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा नेगेटिविटी में ही अटका हुआ है। तो जब हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी फीलिंग कैसी है, हमारी फीलिंग इस नेगेटिविटी में अटकी हुई है, तो हमारी लाइफ भी नेगेटिव चल रही है। इट इज नॉट एज पर आवर लाइकिंग, इट इज नॉट एज पर व्हाट वी वुड वांट इट टू बी। देन व्हाट हैपेंस, we just have to start noticing what we are giving now. Are we giving love? Are we not giving love? We have to keep checking it and we have to start acting as per that. Okay, so this is what she's saying. देखिए बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, कभी खुशी कभी गम। किसी ने हग किया, आपको अच्छा लगा, किसी ने आपको प्रेज किया, आपको अच्छा लगा, पर तुरंत ही आपने देखा अरे ये तो रेड सिग्नल मिल गया, मैं फिर से लेट हो जाऊंगी, आप ऐसा सोचने लगे, है ना। कुछ अच्छा हुआ तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। अगेन वी आर मूविंग ऑन एन ऑटोमेटिक पायलट। ठीक है, सो एंड दैट इज हाउ लाइफ इज। कुछ रडरलेस, वो एकदम आराम से ऐसी चलती चली जा रही है, जहां उसको जो डायरेक्शन, जो भी पुश जैसे भी कर दे रहा है, वो वैसे ही चलती चली जा रही है। बट इफ वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ, इफ वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आवर मूवी, वो डायरेक्टर डिसाइड करता है ना कि नेक्स्ट शॉट क्या होगा, हीरोइन क्या पहनेगी, हीरो क्या बोलेगा, एंड वी आर द डायरेक्टर्स। सो इफ वी लेट द फीलिंग्स, इफ वी लेट द थॉट्स रन इधर उधर, कैसी मूवी बनेगी? हिट होएगी? नहीं होएगी। हु वांट्स टू सी अ बोरिंग मूवी? टेल मी। Everyone wants to see a hit movie. We want our movies to be hit. हमारी मूवी, हमारी लाइफ स्टोरी अमेजिंग होनी चाहिए. So what we have to do is we have to see what we are giving most of the times. Okay,
So let's see. You are either giving love and harnessing the force of love, or you're not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuses and justifying why you didn't love just add more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you're feeling the same negativity again, and so you're giving out more of it. या तो आप और भी ऐसा देखिए कि जब हम हाउ मेनी ऑफ यू डाउनलोड थिंग्स ऑन योर फोन, कुछ मूवी, हाँ ऐसा कुछ डाउनलोड करते हैं आप, हाँ, या कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो क्या होता है ये, अगर हम इसको ऐसे वाईफाई की तरह सोचें, ठीक है, कि आप वाईफाई से कुछ डाउनलोड कर रहे हो और सडनली आपका नेटवर्क ब्रेक हो जाए, तो क्या होता है, आपको दोबारा से वो मूवी पूरी डाउनलोड करनी पड़ती है, राइट, कि उसके बाद वहीं से स्टॉप होकर कंटिन्यू होने लगती है। टेल मी, कितने जन ने किया है वो? जब तक नहीं, अगर आपने किया नहीं होगा तो आई डोंट थिंक आपको ये समझ आएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। इफ यू आर डाउनलोडिंग समथिंग और बीच में नेटवर्क चला जाता है तो आपको दोबारा, भले ही वो लास्ट का 10% बचाओ, आपको फिर से वो शुरू से पूरा डाउनलोड करना पड़ता है। यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोरेंट एंड ऑल, बट नॉर्मल केस में यू हैव टू डाउनलोड द होल फाइल अगेन। तो अगर हम दिन भर में कभी खुशी कभी गम कर रहे होते हैं, तो जो अच्छी चीज हमारे पास आना चाहती है, जो गुड ड्रीम्स हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं है, हमारा नेटवर्क ही स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, वो अच्छी चीज हमारे पास आएगी ही नहीं, क्योंकि उसका बार बार का नेटवर्क टूट जा रहा है। नाउ इज इट क्लियर? आपको आ रहा है समझ में? हाँ, कि जब हम कंटिन्यूअसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा वाईफाई कनेक्टेड रहता है, या हमारा तभी हम उस फाइल को डाउनलोड कर पाते, तभी हम उस ऐप को डाउनलोड कर पाते हैं। जैसे ही नेटवर्क जाता है आपको दोबारा फिर से करना पड़ता है, और जब हम दुखी होते हैं, नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं, वो वाईफाई कट जाता है और हमारी ड्रीम वापस हमको शुरू से उसको पॉजिटिविटी देके अट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस, जब आप लव दे रहे होते हो, तब आप फोर्स ऑफ लव को यूज कर रहे हो, और अगर आप नहीं लव दे रहे हो तो आप फोर्स ऑफ लव को यूज ही नहीं कर रहे हो। जब हम फोर्स ऑफ लव को यूज ही नहीं करेंगे तो जो चीज हमको चाहिए वो हमको मिलेगी ही नहीं। या नाउ शी इज टेलिंग अस, एक्सक्यूजेस, जस्टिफाइंग, ये कुछ नहीं करते हैं, ये और ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं, है ना। अगर आप बोलो कि अरे मैंने तो ना, लाइक यू नो, इफ यू गिव एन एक्सक्यूज, अच्छा टेल मी, कैन तेंदुलकर गिव एन एक्सक्यूज कि आज उसकी वाइफ ने अच्छा खाना नहीं बनाया था इसलिए उसने 6 नहीं मार पाया और वो जल्दी आउट हो गया? विल यू लिसन टू सच एक्सक्यूज? नो। आप जो परफॉर्म कर रहे हो वो परफॉर्म आप कर रहे हो। यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेस कि मैंने इसलिए गंदा बिहेव किया क्योंकि उसने गंदा कहा। उसने जो गंदा कहा उससे उसकी लाइफ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है। हम जो अच्छा या गंदा कहते हैं उससे हमारे लाइफ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है। वी कैन नॉट, एंड व्हाट शी इज सेइंग इज, अगर हमने ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दिया कि पहले उसने थप्पड़ मारा था इसलिए मैंने मारा, पहले उसने मुझे गंदे से बोला फिर मैंने बोला। यू हैव सीन, हम सब ने बचपन में अपने भाई बहन से लड़ाई की है ना, पहले उसने मारा था फिर मैंने मारा था, या आपने बच्चों के झगड़े इस तरीके से सुलझाए होंगे। Yeah. So what is happening is, when you are doing this blame game, you are adding more negativity to your life. Yeah. So she's telling us, love के केस में कोई एक्सक्यूज ब्लेम्स नहीं चलते हैं। जब हम ये कर रहे होते हैं, इट सिंपली मीन्स वी आर नॉट गिविंग लव, इट सिंपली मीन्स वी आर नॉट इन द पॉजिटिव स्टेट ऑफ एनर्जी, वी आर बिलो द लाइन। ब्लेम, एक्सक्यूज, कंप्लेंट्स, ये सब बिलो द लाइन की फीलिंग्स हैं, और जितना ज्यादा हम इसमें हैं उतना ज्यादा हम लव नहीं दे रहे हैं। व्हेन वी आर नॉट गिविंग लव, वी आर नॉट रिसीविंग व्हाट वी आर मेंट टू हैव। यस। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Anyone remembers this quote? आपने पढ़ा है कहीं ये? Yes. 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 Where? This I have forgotten. But magic yes. book में है ये. Yes, this was in Yes. magic book. Yeah, holding on to anger is like holding Yes. a hot coal. Yeah, Yeah. definitely. Magic book में था कि अगर हम किसी पे, इट्स द सेम थिंग, अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, अगर आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद उस नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हुए हो। अगर हम उस नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में ही हम सफर कर रहे हैं, क्योंकि आई एम द वन इन दैट नेगेटिव जोन। तो जब भी हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते, इरिटेट हो रहे होते, उसको कुछ असर नहीं होता है। यू माइट हैव सीन, हाँ, हो सकता है मम्मा बहुत गुस्सा कर रही हो और आपने ध्यान ही नहीं दिया, मम्मा ही गुस्सा कर रही है, लाइक शी इज फ्यूमिंग कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो किसकी लाइफ में असर आ रहा है? उनके लाइफ में। ओके, अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो और सामने वाला चिकना गड़ा टाइप का पर्सन है,
आपको नहीं लगता मैं तब से चिल्ला रही हूँ, कुछ सुन ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, क्या होता है? वी आर द वंस गेटिंग मोर इरिटेटेड, मोर एंग्री. हाँ, तो व्हाट शी इज टेलिंग अस, एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक दैट ओनली. सामने वाले की लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम गुस्सा कर रहे हैं तो उससे मेरी लाइफ का साइकिल, मेरा कर्म खराब हो रहा है, हमारे कर्मा का साइकिल बदल रहा है. Okay, so what we have to do is we have to let go, we have to forgive, we have to forget. Only then we can attract things that we want. Basically, हमको negativity में नहीं रहना है. Okay, let's see. If you get annoyed because there was a mix-up in an appointment and you blame the other person for the mix-up, you're using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you're giving. So if you're giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but mostly assured you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give, period. या तो हम जैसा कर रहे हैं, शी इज गिविंग अस एन एग्जाम्पल कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट में गड़बड़ हुआ है, कभी आपने किया है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए बैठे हुए हो और कोई और आता है और पहले डॉक्टर के पास चला जाता है, कितना लगता है अरे हम 1 घंटा से बैठे हो, आई वो तुरंत चली गई. गुस्सा किया आपने ऐसा कि नहीं? आई हैव डन इट. आई थिंक हम में से काफी जनों ने नहीं किया होगा, बट कई जनों ने किया भी है. तो हम क्या करते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता है. इफ वी आर डूइंग दिस, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट गिविंग लव फॉर श्योर. हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, जरूर उसका कोई जान पहचान होगा, हाँ तभी जरूर उसने रिसेप्शनिस्ट को कुछ पैसे दिए होंगे. वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स बट वी आर नॉट गिविंग लव. तो शी इज टेलिंग अस, उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने क्या किया. आपने सुना होगा ना कर्म गीता में, हम लोगों ने यही सारी बातें बहुत सारी सुनी, फ्रॉम समवेयर और द अदर. हम क्या कर रहे हैं, दैट इज द थिंग दैट काउंट्स. क्या कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके लाइफ में आगे क्या हुआ, आज आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आज आपने क्या परफॉर्म किया है, दैट मैटर्स. ओके, सो व्हाट शी इज टेलिंग अस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली गिव्स यू व्हाट यू आर गिविंग, है ना. व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट. हमने क्या दिया, अगर हमने उस समय ब्लेम, एक्सक्यूज, कंप्लेंट दिया है, तुम्हारे लाइफ में वहां से नहीं बट कहीं ना कहीं से वो घूम के आएगा ही, है ना. इसलिए कि हमने अगर किसी को मारा है तो कहीं ना कहीं से हमको भी मार पड़ेगी, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द सेम पर्सन बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम टू अस. आपको नहीं लगा हम लोग गीता की बातें पढ़ रहे हैं ये, या इट इज एक्चुअली दैट, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ. और आप देखोगे इस बुक में इतनी सारी ऐसी बातें, आपको लगा अरे ये सब गीता में लिखी थी और आज हमको रौंडापन पर आ रही है, व्हाट इज दिस. Yeah, because we have not read our scriptures in depth. हमने समझा ही नहीं, हमने पढ़ने का उसमें टाइम ही नहीं स्पेंड किया, या मे बी वो अभी तक हमको समझ में ही नहीं आई. What Rhonda Byrne has done is that she has simplified all these things for us, and we are so blessed that we get to read and understand these things to implement in our life. Okay, so let's understand this कि कभी किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, let's forgive them, है ना. लेट्स बी अ लिटिल काइंड, क्योंकि कल जब हम कोई गलती करेंगे तो हो सकता है कोई हमको भी फॉरगिव कर दे, हमारे से भी काइंडली ट्रीट करे, है ना. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एटलीस्ट वी कैन बी अ लिटिल मोर ह्यूमन इन आवर इंटरैक्शंस. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ वी आर बिहेविंग in a particular manner in which we don't want others to behave with us, we have to start behaving differently. Okay, and to behave differently, what we have to do is we have to think differently, we have to start talking differently. Only then we can start changing our behavior and we'll attract better things in our life. Okay, so I think let's stop here because next page, I think 2.5 pages ka hai, next section. Okay, so any questions so far? Priyati, I have one question. Yeah. Like what you said, that like you have to, the way you react, you have to kind of be a little bit sensitive towards people and say ki, this can happen with me also, and like let's avoid being like, just be a little bit understanding towards somebody. But then how you prevent it that tomorrow you're not like taken for granted because of your being always like calm and like subtle about things and understanding about things. How so that you are not then eventually taken for granted ki acha ye to samajh jayegi, she's to ye to like that. No, what this book is telling us is that how we are behaving, okay, is what we will get. It's like we are not to think about what others are thinking about us. This book is telling us me and the law of attraction, the law of force for my life. Okay, so we have to be concerned कि ये जो मेरा कर्म है उससे मेरे लाइफ में क्या रेपरकशन होगा.
हाउ अदर्स आर थिंकिंग इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, बिकॉज क्या होता है ना, हम जो भी करेंगे दुनिया वालों को कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे किसी ना किसी को लगेगा ही. आई एम वन एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल. वी कैनॉट सेटिस्फाई और थिंक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ देम. सो व्हाट वी हैव टू डू इज सी, इवन नो द बेस्ट. कृष्ण जी को भी कोई ना कोई कितने लोगों ने नेगेटिव बोला ही था, राम जी को भी, सीता जी को भी. सो वी कैनॉट थिंक कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. We have to be focused that what I am doing is the right path. My future, my dreams depend on my behavior. Okay, so we should not think कि वो लोग क्या सोच रहे हैं. And if you feel कि वो लोग ऐसा सोचेंगे, then what kind of energy are you emitting? कि they will Negative. think, yeah. So actual में फिर वो वैसा ही होने लगेगा. You have to be like, I am doing the right thing. I am the right person. I am taking the right path. I think we should think like that. Okay. Thank you. Thank you. Yes. So let's do gratitude, and if you have any questions or sharing, we'll take that. अच्छा, आप जो points of power पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, it is very important. बिकॉज क्या होगा, जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए रहोगे. आप देखे हो कि जब छोटे में हम लोगों ने ABCD सीखी थी, तो वी हैव डिस्कस दिस, वो एक बार में हम लोगों ने नहीं सीखी थी. कितने 1-2 साल मम्मा ने ABCD कराया होगा हम लोगों को, है ना. स्कूल में जाने के पहले से हम लोग ABCD कर रहे थे. फिर भी स्कूल में जाके मैम ने 1 साल ABCD ही कराया था. तब जाके आज आपको पता है. सडनली कोई पूछे व्हाट कम्स आफ्टर W, यू कैन से, राइट. आपको सोचना भी नहीं पड़ता है, राइट. सो व्हेन वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, व्हेन वी आर रीडिंग द things, if we want to implement them in our life, we have to keep on reading it. Okay, because the more we repeat, the more we practice, then only it will become our second nature. आज आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कौन से हाथ से आप टूथपेस्ट उठाते हो, कौन से हाथ से टूथब्रश. इट इज ऑटोमेटिक. आपके ब्रेन को पता है. दैट इज लाइक, यू डोंट इवन हैव टू थिंक. हाँ, कि आपके हाथ से कैसे करते हो. आपको मे बी नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ मैं कौन से होते हैं मेरे को पता ही नहीं, आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, बट इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर. सो द मोर एंड मोर you read about these things, the more and more you think about these things, the more you're conscious of your thoughts and feelings, the better it becomes, the more it becomes your second nature. Okay, so thank you. So let's do gratitude and let's start practicing more. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing day which showed us how important it is to control our thoughts and feelings. Thank you for the love, positivity that is surrounding me and everyone around. Thank you for the flowers, the amazing smell, food, good things around us. Thank you for the family, friends, and their positivity. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. Thank you for being here. Thank you so much. Yeah. Maybe I have a question. हाँ जी, बोलिए. जैसे you said ना कि अगर मॉर्निंग में मतलब रिलेशनशिप में आई एम टॉकिंग अबाउट कि Yeah. किसी से तो आप इरिटेट हो गए, फिर एंग्री हो गए, फिर हाँ. इवनिंग फिर ऐसा उन्होंने कुछ किया कि फिर इरिटेट हो गए हाँ. कि मतलब तो आई एम स्पॉइलिंग माय मूड, उस पे उस पर्टिकुलर इंसान पे कोई असर नहीं हो रहा है. बट इफ एवरी नाउ एंड देन ही बिहेव्स इन दैट वे, आप उनको सेम मिस्टेक्स कर रहे हो एंड ही इज नॉट बॉदर्ड और आपको असर पड़ रहा है, तो दैट हाउ टू हैंडल. So what you have to do is first you have to start blessing that person. Okay? जब वो आपको वो ऐसी चीजें अगर कर रहा है जो आप नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उसको मन मन में आपको थैंक यू बोलते जाना है. थैंक यू, ही इज सो काइंड एंड पेशेंट. सपोज वो जो भी आपको कर रहा है, ओके, थैंक यू फॉर हिज पेशेंस, थैंक यू भगवान जी फॉर माई पेशेंस. आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है. आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन पीपल चेंज इन माई लाइफ with these practices in the past 1-2 years. देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे जन आते हैं, ठीक है. एंड दिस बुक इज जस्ट अमेजिंग. आप रिलेशनशिप के चैप्टर के में जब पहुंचेंगे ना, तो आपको अमेजिंग लगेगा एकदम कि क्या वो एक चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके, इट इज दैट. बट जब कोई मुझे चेंजेस नहीं बिकम वेरी नेगेटिव, दैट कुछ तो नहीं हो रहा, छोड़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा. नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको मन में आई लव फ्लावर्स, आई लव रोजेस, आई लव चॉकलेट, आई लव कैंडी फ्लॉस, आपको वो स्टार्ट करना है. देखिए देयर इज नो ऑप्शन. अभी तक हम जैसे जी रहे थे उससे कुछ चेंज नहीं हुआ. हाँ, सो व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस, लेट्स ट्राई. वरना तो आप फिर उस बुक के बाद वैसे ही कर सकते हो जैसे आप कर रहे थे. तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई एंड सी, एक्सपेरिमेंट विद दीज, है ना. यही होता है ना, जब तक आप कोई न्यू डाइट ट्राई नहीं करते हो तब तक तो यही लगता है ना असर करेगी नहीं करेगी. तो लेकिन आप फिर भी ट्राई करते हो विद अ पॉजिटिव आउटलुक, तो आपका पॉजिटिविटी के संग आप ट्राई करते हो, इट स्टार्ट शोइंग रिजल्ट. तो अगर आप पहले से ही सोचोगे अभी नेगेटिव है, कुछ नहीं हो रहा है, तो नहीं होएगा.
You have to make an effort, you have to start doing it कि yes, आज मैंने तो 10 ब्लेसिंग किए, अगेन आज मैंने तो सिर्फ 10 ही ब्लेसिंग किए, इतने बार मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोचा है क्या? सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. Okay, now I'll tell you, I have certain people and I feel wow, you know, I have changed them with magic and gratitude. Others tell me, देखा वो सुधर गया है, but I'm not telling them वो इसलिए change हुआ है because I have been doing gratitude for so many years now. Okay, not so many but a few years. I take the credit कि मेरे कारण, because I am the one blessing that person all the time. Thank you for his patience, thank you for his positive words, thank you for his, you know, calmness. हम ऐसा बोल रहे हैं इसलिए वो change हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं. और थर्ड पार्टी हमको बोल रही है, देखा वो कितना सुधर गया है. नाउ योर इंटरेक्शंस विद दैट पर्सन इज नॉट एज heated as they used to be. तो अब now I'm quiet because I have seen it. जब भी when I am there ना, जब हमको कुछ आने वाला होता है, like you know, I also want to react, I start blessing that person, I start being grateful for things around me. Okay, so I am sharing it with my experience. आता है, ऐसा बहुत आता है, we are humans. और अभी तक आप जितने भी एज में हो, जितने भी साल से आप उस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, अभी तक आपको वही पता था. Now let's try doing it for at least जितने साल आपका उसके उस पर्सन के संग इंटरेक्शन में भी 10 years में होगा. आप 10 years में जो नेगेटिविटी देखे हो, एटलीस्ट आप 1 month तो करके देखो. ओके, आप उसको नहीं ब्लेसिंग कर पा रहे हो, आप रैंडमली, जैसे रोंडा ने बोला ना, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स अराउंड यू, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव अराउंड यू, और स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू लव. जो आपको ईजी लगता है आपको उसको यूज करना है. आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग को चेंज करना है. आप ओवरनाइट नहीं होएगा. आपका जब उस पर्सन से फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ होगा तो क्या वो ऐसे ही था जैसा अभी है? जब फर्स्ट आपका इंटरेक्शन हो तब तो ऐसा नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा न्यूट्रल होगा, राइट? वो धीरे 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 ऐसा हुआ है, तो वापस भी धीरे धीरे ही होएगा. हाँ, तो आप देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप होपोनोपोनो कर सकते हो उस पर्सन के लिए. आप होपोनोपोनो, यू नो होपोनोपोनो, या आप वो उस पर्सन का नाम लेके आप वही करते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो आप बोलते रहो. अगर आपको सुन के करना है सुन के करो, बोल के करना है बोल के करो, डू दैट. आप उसका एक ऑडियो चला लो, हो गया सुबह उसके संग जो भी होना था, ब्रेक डाउन हो गया, कोई बात नहीं. आप अपने आप को ठीक करो और आप शाम को देखोगे मे बी दैट रिलेशनशिप इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. आप हो सकता है वो कुछ नेगेटिव बोल रहा है, आपका रिस्पॉन्स कुछ दूसरे टाइप का, और आप मन में उसको ब्लेस करते रहो. हैव यू रिटन अबाउट दैट पर्सन इन योर ड्रीम कि आप कैसा रिलेशन चाहते हो उस पर्सन के संग में? Yeah, I have written, but I have not worked that much. मतलब बोलता है ना, थोड़ा सा फिर नेगेटिविटी आ जाती है, तो छोड़ो यार, कितना करेंगे, लिव इट. नहीं देखिए, आप ये सोचो, आपके सपने डिपेंड कर रहे हैं आपके इस रिएक्शन के ऊपर, ठीक है? आप इट इज वी शुड नॉट थिंक कि उस पर्टिकुलर ड्रीम का इसी रिलेशनशिप से है. नहीं, आपका इस पर्सन के संग रिलेशन आपके पूरे लाइफ को असर करता है. ओके, बिकॉज वो एक नेगेटिव जोन आपको पॉजिटिविटी में नहीं आने दे रहा है, राइट? सो यू हैव टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी. आपको उस पर वर्क करना ही पड़ेगा, और उसकी स्टार्टिंग के लिए आप उसको ब्लेसिंग देने के बजाय आप बाकी चीजों के लिए पॉजिटिव होना स्टार्ट करो. ओके, स्टार्ट विद दैट एंड धीरे धीरे आप उस तक पहुंच ही जाओगे. ओके, व्हाट आई डिड वाज, मैंने कई दिन उस पर्सन के लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखा है. जो सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखते थे ना, ढूंढ के खोज के, बहुत भी नहीं खोजना पड़ता था, बिकॉज आई लव दैट पर्सन ऑल्सो, एंड आई जस्ट केप्ट राइटिंग, थैंक यू गॉड फॉर यू नो फॉर दिस पर्सन बिकॉज दे डिड दिस. बस वही लिखते रहे, एंड आई फील दैट मेरी फीलिंग्स अच्छी हो रही हैं. हाँ, एंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद दैट पर्सन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग हर दिन पॉजिटिव ही होता है, बट इट हैज बिकम सो अमेजिंग. आई विल से 90% इंप्रूवमेंट हो गया. ओवरनाइट नहीं हुआ, बट आई केप्ट वर्किंग एट इट. ओके, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग. Okay, thank you. Thank you. Okay, so any other question or sharing? Yeah, okay, so thank you, see you all tomorrow. Yeah, bye bye, good night, and keep thinking of things that you love. वो बहुत जरूरी है, and बस इतने ही दिन करनी है, फिर आप वापस मैजिक करते रहना. या मे बी आप उसकी एक हैबिट बना लोगे, and maybe you will also start writing amazing books. But it's a great thing. I put on the terrace and I was thinking about 100 things I love, so it was giving me such a great feeling. Yes, एकदम. But I have not written 100 things I love. मेरे को लग रहा था 100 कहाँ से निकालेंगे, but yes, definitely there must be more than 100. Yes. Okay. Thank you so much. Priya ji. Thank you. Bye.